हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 10वीं में स्टडी करें, जिनका वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल परीक्षा मैट्रिक का 2024 में देने वाले, तो उनका सेंटअप परीक्षा का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। यानी सेंटअप परीक्षा का यहां पर जो तिथि है वो जारी कर दिया गया है और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन है ये भी आपका जारी यहां पर कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रूटीन और प्रश्न पत्र सारा जो है जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, या तो रूटीन और प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। यहाँ पर हम सेंटअप परीक्षा का हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। सारा वायरल प्रश्न पत्र को भी सही आप लोग तैयारी कर लीजिए। हमारा वीडियो बनाने के एक ही मकसद है कि आपका जो है बेहतर से बेहतर तैयारी हो और सारा प्रश्न पत्र को जो है याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ से सीधा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। आपका हिंदी का पेपर जो होने वाला वो 23 नवंबर को यानी कि सेंटअप परीक्षा का आप लोग यहाँ पर जो है ना यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, सेंटअप परीक्षा का जो तिथि है वो 23 नवंबर को, वो हिंदी का पेपर उस दिन होने वाला है। तो हिंदी का पेपर आप लोग अच्छे से अच्छे करेंगे और सारा प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। जो यहाँ पर देख सकते हैं विषय जो यहाँ पर यानी कि पुस्तिका सेट जो रहता है वो सेट कोड, यहाँ पर सेंटअप परीक्षा में सभी का सेट जो रहता है क्या रहता है, ए रहता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड जो आपका दिया गया है यानी सब्जेक्ट कोड जो दिया गया 101 रहेगा, हिंदी का पेपर में रहेगा। इसका मतलब यही है सेंटअप परीक्षा का मतलब कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, तो इसी तरह का वहाँ पर प्रश्न पत्र और सेट के द्वारा वहाँ पर तैयार किया जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, आपका वहाँ पर सब्जेक्टिव की मात्रा कितना रहेगा और कितने मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2023 का सेंटअप परीक्षा का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके, तो अभी से ही सारा लोग आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय जो है कुछ ही दिन का यहाँ पर समय बचा है, तो आप लोग समय ज़्यादा नहीं वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ कि आपका जो रहने वाला बिहार बोर्ड में वो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र जो है 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का देना है और 50 जो है सब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आपको यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, जिसके मुद्रिका यानी कि पेज जो रहेगा वो 48 पेज रहेगा और कुल जो पूर्णांक जो रहेगा वो 100 मार्क्स का हिंदी का पेपर में रहेगा। तो आइए यहाँ पर से एक एक प्रश्न हम लोग करेंगे। ये सब आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसका पेपर जो है कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 1 से लेकर 100 तक जो है 22 प्रश्न है, जिनके 4 विकल्प यानी 4 को इसमें ऑप्शन दिया गया है और जिनमें से किसी एक जो ऑप्शन है वो सही है, तो इसमें से 50 प्रश्नों का ही आपका जवाब देना है। ठीक है, यानी कि आपको कितना 100 में 50 नहीं कि 100 में 100 आपको दे देना है। ठीक है, क्योंकि आपका गिनती जो किया जाएगा 1 से लेकर 50 तक ही वाला को ही गिनती किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा किस तरह का देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ईश्वर पेटलीकर जो है ना कहाँ के लोकप्रिय जो है ना कथाकार हैं, कहाँ के। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि ईश्वर पेटलीकर का इसका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आपसे दोनों तरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर जो है इनका जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था और इनका जो है ना इनका जन्म जो हुआ था वो 9 मई को हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1916 को क्या हुआ था, ईश्वर पेटलीकर का जी का जन्म हुआ था। ये इनका लेखक जो है ना ये गुजराती भाषा के लेखक हैं यानी कथाकार हैं। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का आपको बता रहे हैं, आपको रटना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, समझते चलना। सारा प्रश्न याद होगा, 100% याद होगा, सारा को नोट करते बस चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धरती कब तक घूमेगी, कैसी कहानी है। धरती जो है कैसे घूमेगी, कैसी कहानी है, तो सभी को पता होगा ये सामाजिक कहानी है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी क्या है, सामाजिक कहानी है। अगर आपसे यहाँ पर बात किया जाए कि धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है, तो लेखक भी आपको याद रखना क्या है, सावरदैया है। क्या है? सावरदैया। ठीक है, क्या है? सावरदैया, याद रखिएगा। इसी तरह का यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अगले दिन सीता ने क्या किया। अगले दिन जो है ना सीता ने क्या किया था, तो घर छोड़ दी थी। क्या कहते हैं, घर को छोड़ दिया था, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पप्पा थे बेहोश जो है ना क्यों हो पड़ी थी। तो पप्पा थे जो ना बेहोश हो क्यों पड़ी थी, तो आपको यहाँ पर याद रखना कि पप्पा थे जो ना तेज बुखार के कारण जो ना वो क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अगर यहाँ पर बात की जाए पप्पा थी जो थी ना वो किसकी बेटी थी, तो बल्ली अम्मा का बेटी थी। किसकी थी जी, बल्ली अम्मा, आपको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मंगू कब से पागल है।
मंगू जो है ना कब से पागल था, तो आप सभी को पता होगा कि जन्म से क्या था, ये मंगू जो थे पागल थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है। तो देखिए पागल को जो है ना कमरे में बांध कर रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो 7 का यहाँ पर जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर से प्राप्त किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई थी। तो गुहाल में। अब यहाँ पर कहिएगा सर गुहाल क्या होता है, तो गौशाला आप लोग जानते हैं, गौशाला, गौशाला को क्या बोला जाता है, गुहाल बोला जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आओ, यहाँ पर आता है कि लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी से अगर बात यहाँ पर किया जाए तो लक्ष्मी जो है ना कहाँ की थी, तो उड़ीसा के रहने वाली एक के थी, औरत थी। ठीक है, क्या थी, उड़ीसा के रहने वाली एक औरत थी, और लक्ष्मी का घर जो है ना देवी नदी के बांध के क्या था, नीचे था, आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह जो है ना किसने कहा था। तो 9 के यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिरजू की पत्नी पुष्पा ने कही थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बल्ली अम्मान से कहाँ के डॉक्टर ने पप्पाती को लेकर मुदौरे को जाने को कहा। तो गांव के डॉक्टर को, गांव के डॉक्टर ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है किसने किया था। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बानी कब 20 के समान हो जाता है। देखिएगा बानी जो है ना कब 20 के समान हो जाता है, तो सभी को पता है कि राम नाम के बिना जो है ना बानी जो है ना क्या हो जाता है, 20 यानी जहर के समान हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो कबीर खान जो है ना पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन करा यानी कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनिया लगाइयो मन पावन चित चोर अपलक ओठ न करी सको, यह पंक्ति जो है किससे लिया गया है। तो 14 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, प्रेम राधिका श्री यानी कि प्रेम आयनी श्री राधिका से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है घना यानी कि घनानंद रचयिता अत्यंत प्रसिद्ध क्या है। तो 15 का जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी अभी तक जो है एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो फटाफट एप्लीकेशन को आप लोग, एप्लीकेशन मतलब क्या, ऐप का बात किया जा रहा है। पर ऐप है जो आपका प्ले स्टोर पर मिलेगा। ठीक है, प्ले स्टोर पर जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना है, वहाँ पर आपका मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया एप्लीकेशन को, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग कोर्स को जरूर खरीदेंगे। ठीक है, कोर्स को आप लोग जरूर खरीदेंगे। कोर्स से आपको ये बेनिफिट होगा कि वहाँ पर जितना भी आपका नोट्स है वो सबसे वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वही नोट्स आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, और वही सब परीक्षा में 100% आपको लगेगा। तो कोर्स का जो दाम जो है ना मात्र 299 है। तो आप लोग 299 पेमेंट करके जो है ना मैट्रिक वाले विद्यार्थी वहाँ से जरूर आप लोग परचेस को कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बिरहा लीला किनकी रचना है। बिरहा लीला जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा घनानंद का रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो 17 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रेमघन यानी कि सर्वस्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है। युगवाणी जो है किसकी काव्य कृति है, तो सुमित्रानंद पंत की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस और जो ना आत्कृष्ट किया। तो 19 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा अध्यात्मकवाद की ओर। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सुमित्रानंद पंत का जो ना जन्म कब हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए
कि सुमित्रानंद जी का पंत का जन्म हुआ था, तो आपको याद रखना है 20 मई कब हुआ था, 1900 पूरे ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंहासन खाली करो की जनता किस कविता की पंक्ति है? बताइएगा किस कविता का पंक्ति। तो यहाँ पर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जनतंत्र का जन्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कर रहा है, मैं आप ही चला आता किस सर्वनाम का उदाहरण, यानी मैं आप ही चला जाता था, यानी निश्चयवाचक का। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो सभी को पता होगा 30 दिन हमारा क्या हो रहा है? संख्या हो रहा है 30 दिन। ठीक है, हमारे ये क्या है? संख्या है, तो संख्या वाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, परिजन शब्द में उपसर्ग, जिस शब्द के आगे नया शब्द का निर्माण लगाकर नया शब्द का निर्माण होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो 23 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो परि क्या हो जाएगा? हमारा परि। ठीक है, परि जोड़ जन। ठीक है, परिजन हो रहा है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? परि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया शब्द में प्रत्यय, बढ़िया शब्द, तो 24 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बढ़िया। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द लास्ट में, शब्द का लास्ट में प्रयोग होता है। ठीक है, तो बढ़िया क्या लास्ट में आ रहा है? बढ़िया। या कहाँ है? बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भाई बहन कौन सा समाप्त है? भाई बहन जो है ना, दिन रात, ये सब क्या है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलंक शब्द का विशेषण, कलंक यानी कि कलंक शब्द का विशेषण कलंकित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण? उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण? तो 27 के सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो 28 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए क्या है? बड़ी बात है। क्या हो जाएगा? ये हमारा ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन करा, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र से किस पदबंध का उदाहरण है? तो 29 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? राज यानी कि संज्ञा पदबंध। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, जनता शब्द में प्रत्यय क्या? जनता शब्द में प्रत्यय। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? जनता शब्द में प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय का मतलब अभी बताएं, जो लास्ट में लगता है जनता, यानी जनता क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो हो रहा है 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जनता आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देह चोर शब्द का कौन सा समास है? देह चोर, देह चुराने वाला, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, असुर शब्द का पर्यायवाची, असुर दाना भी सब क्या हमारा? ये सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि क्वेश्चन और प्रश्न पत्र जो है कहाँ से डाउनलोड करना है। एग्जाम से पहले सारा कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है, गूगल खोलने के बाद यहाँ पर सर्च आप लोगों को क्या करना है? जस्टेबल एजुकेशन आपको गूगल पर सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी को गूगल पर, आपको सभी को फोन में गूगल होगा, इस तरह का जस्टेबल एजुकेशन, आपको यूट्यूब चैनल का नाम ही सर्च कर देना है गूगल पर। ठीक है, उसके बाद इस तरह का आपका इंटरफेस दिखेगा। तो इसी वाला सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्या करना है? आप सभी को क्लिक कर देना है ना, इस पर क्या करना है? क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब इस तरह का एक नया आप लोग यहाँ पर पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आना क्लास 10, देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 10th लिखा गया है। तो इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है? क्लिक करना, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। इसी वाला पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सारा यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सारा दिया गया, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सारा का वहाँ पर प्रश्न पत्र दिया गया। लेकिन आपको सेंटर परीक्षा का मेन रूप से यहाँ पर देखना है, तो सेंटर परीक्षा का यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया, सेंटर परीक्षा वायरल क्वेश्चन पेपर 2024। इसी वाले लिंक पर सारा प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो इसी वाले लिंक पर क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने को देख सकते सेंटर जो है ना, सेंटर परीक्षा 2024 सभी ऑरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ से PDF और साथ में ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ से क्लिक करके जुड़ जाए। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो आप लोग हाई करके मैसेज कर देंगे, वहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। देख सकते हैं रूटीन भी यहाँ पर डाल दिया गया है। अगर रूटीन भी नहीं देखे तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। 23 तारीख को जो है हिंदी का पेपर है, वही हम हिंदी का यहाँ पर बता रहे हैं। अगले जो वीडियो आने वाला है संस्कृत का वीडियो आने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं अगर जो भी आपका हिंदी का पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो हिंदी वाला पे आप लोग सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे आप लोग डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं मैट्रिक हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिया गया, सारा कुछ आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर कहिएगा कि यहाँ पर आंसर की तो अपडेट नहीं है सर, तो यहाँ पर आपको बता दें सर कि जो है ना यहाँ पर जो है एग्जाम से पहले सारा जो है यहाँ पर आंसर अपडेट कर दिया जाता है। घबराइएगा नहीं, जो भी इस चैनल के माध्यम से देखेंगे सभी को पता होगा। लघु दीर्घित प्रश्न यहीं पर आपको सारा मिलेगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से सारा सब्जेक्टिव प्रश्न को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। डाउनलोड अगर नहीं होगा तो यहीं पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा, आपको यहाँ पर देखने के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा जा रहा है। आगे क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, एकता शब्द का विलोम। एकता शब्द मतलब क्या होता है, एकता है जिसमें, ठीक है, यानी कि मजबूत, जिसको क्या कर सकते हैं, तो मजबूत को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनेकता, यानी अनेकता में इसको परिवर्तन कर सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कोई एकता नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर, जिसके शेखर पर चंद्र हो, यानी चंद्रशेखर, जिसके शेखर पर चंद्र हो, ठीक है, चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 37 का यहाँ पर सही आंसर क्या होता है, एक कार में दो लाभ लेना, ठीक है। एक ही कार में जैसे दो लाभ लेना, जैसे कि हमारा इस स्कूल में भी नाम है, इस स्कूल में भी नाम है, यानी एक ही चीज़ से हमारा दो तरह से यहाँ पर इनकम हो रहा है। इससे भी स्कॉलरशिप आ रहा है, इससे भी स्कॉलरशिप आ रहा है, ठीक है, वही काम यहाँ पर कहा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है आटा शब्द का। आटा जो क्या है, तो आटा जो है यहाँ पर क्या पुल्लिंग है, ठीक है, क्या हो जाएगा, आटा क्या हमारा पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंख शब्द है, क्या हो जाएगा, पंख जो शब्द क्या है, तत्भव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो चौराहा यानी कि दिग्गु समास है, क्या हो जाएगा, दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन का, धा का उच्चारण स्थान क्या है, तो धा का जो हमारा उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो तालु हो जाएगा। बोलिए तो धा कहाँ से हमारा हो रहा है, धा यानी ऊपर उठ के जो है ना ऊपर सट रहा है, यानी तालु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों में संयुक्त हो जाए तो वो क्या कहलाती है, तो 42 का यहाँ पर सही आंसर संयुक्त ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाभिक शब्द में संधि विच्छेद, नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 43 का संयोजन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 जोड़ 1 हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इनमें से शुद्ध शब्द जो है कौन सा है, तो यानी कि सौहार्द क्या है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन का, निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है। योजक चिन्ह कहाँ पर, सभी चिन्ह का आपको जानना जरूरी है। ये हमारा क्या वाट है, मतलब क्या का चिन्ह है, ठीक है। तो योजक चिन्ह यहाँ पर कौन सा पूछा जा रहा है, तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, ये योजक चिन्ह है, ठीक है। हमारा क्या है, ये योजक चिन्ह है, ये हमारा वाट का चिन्ह है, ठीक है। तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। ये कॉमा, ये जो हमारा क्या है, कॉमा का है, ठीक है, ये कॉमा का चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अक्टूबर शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा, तो 46 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नाम का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सुख शब्द का स्त्रीलिंग, तो सुख जो शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा, सुख शब्द का यहाँ पर लिंग पूछा जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पुल्लिंग हो, सुख क्या है हमारा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोग चोर को मारा किस कारक का उदाहरण, लोगों ने चोर को मारा, यानी कि लोगों ने चोर को मारा यानी कि कर्ता, यानी कि कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भिक्षा शब्द है, तो भिक्षा जो शब्द है ना वो क्या हो जाएगा, तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्सम समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो बाघ शब्द का सभी को पता होगा बाघिनी होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता जो कौन है, तो सभी को पता होगा भारतीय संविधान का निर्माता जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है, जो कि इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है, यानी एमपी में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में महू गांव में हुआ था, ठीक है। ये संविधान के से जनक बोला जाता है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की। अगला क्वेश्चन है सेन साहब की
5 लड़कियां कैसी थी, तो सुशील थी, यानी सुशील मतलब कि एक डिसिप्लिन लड़की जिसको कह सकते हैं। उनका सारा जो है थे लड़कियां वो डिसिप्लिन अनुशासन अपने पिताजी के बातों को बहुत ही मानते थे। ठीक है, इस तरह का आप लोग यहाँ पर है सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन तो इतना हम नहीं इस वीडियो में बता सकते हैं, वो आपको लाइव आकर हम बताएंगे, लेकिन इस वाले आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सारा प्रश्न देख लीजिए। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम जल्द लाने वाला, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी विद्यार्थी अगर सारा इसमें लिख देते, कॉमेंट कर देते हैं कि हाँ सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर लाइए, तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।